तो कल ईरान, आज इराक, महाविनाश साक्षात। इस समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। हो सकता है अब से कुछ ही घंटों बाद या फिर कल या फिर बहुत जल्द इजराइल ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करे, तेहरान में तबाही लाने वाली मिसाइलें लॉन्च करे, उसके फाइटर जेट ईरान में विनाश की स्क्रिप्ट लिखे, खामनेई के सभी परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दे। दुनिया भर में युद्ध के जानकार ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 14 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर हमला किया। 24 घंटे पहले इजराइल ने ईरान पर हमला कर बदला ले लिया, लेकिन अब ये जंग रुकने वाली नहीं है। इसके आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं। ये और विनाशक रूप ले सकती है क्योंकि ईरान का एक और अटैक प्लान सामने आया है। लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आ रही है, ईरान के हमले से पहले इजराइल ने तैयारी कर ली थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। अजरबैजान के कई बेस पर तैनात कर दिए थे ड्रोन और सर्विलांस यूनिट। 14 अप्रैल को ईरान ने 330 मिसाइल ड्रोन इजराइल पर बरसाए। इजराइल ने गोपनीय तरीके से अजरबैजान के 3 एयरबेस को तैयार किया। इसको लेकर अब जानकारी सामने आ रही है। ड्रोन के साथ साथ फाइटर जेट ऑपरेशन की भी तैयारी थी। अब बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख दे क्योंकि 14 अप्रैल से पहले ईरान पर हो जाता हमला। सनसनीखेज खुलासा, जहां पहले ईरान पर हमला करने वाला था इजराइल और 14 अप्रैल से पहले हमले की पूरी तैयारी भी थी। अजरबैजान के बेस पर ड्रोन और सर्विलांस यूनिट तैनात बताए जा रहे हैं। अजरबैजान के 3 एयरबेस तैयार कर लिए गए थे। आपको बता दें, नख्शिवन, खुर्दमी और गाजा में तैयारी को लेकर बड़ा इनपुट है। हालांकि एयरबेस पर फाइटर एयरक्राफ्ट भी मौजूद बताए जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल, 14 अप्रैल से पहले ईरान पर हो जाता क्या हमला? इसको लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो बड़ी हैरान कर देने वाली है। 7 साल से हमले की तैयारी चल रही थी क्या? जो डिटेल है वो ये कि अजरबैजान सिल्कवे एयरलाइंस की गुप्त लैंडिंग हुई। इसके अलावा जानकारी है कि 7 सालों से इजराइल में 92 से ज्यादा गुप्त लैंडिंग हुई। कार्गो प्लेन में ड्रोन्स और सर्विलांस सिस्टम भिजवाए गए। जानकारी ये भी कि सारे एयरक्राफ्ट की ओवडा एयरबेस पर लैंडिंग हुई। इसके अलावा ओवडा से ही विस्फोटक, मिलिट्री साजो सामान ले सकते हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। मनीष, ये बड़ा खुलासा, यानी 14 अप्रैल से पहले भी ईरान पर हमला हो सकता था। देखिए, अजरबैजान और इजराइल के बीच में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जब आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग हो रही थी नागोर्नो कराबाख को लेकर, तब इजराइल ने बड़ी भारी मात्रा में हथियार और दूसरी चीज़ें सब मुहैया कराई थी। और कहा जाता है कि तब से अजरबैजान के जो एयरबेस हैं वहाँ पर इजराइल के हथियार, इजराइल के सैनिक और इजराइल के फाइटर जेट मौजूद हैं। एक तो पहले अजरबैजान जंग जीत चुका था तो अजरबैजान पर उसका एहसान भी है। दूसरा, आप देखिए कि जब गाजा पर कार्रवाई होती रही इजराइल की, अजरबैजान एक ऐसा मुल्क था जो संयुक्त राष्ट्र से लेकर पूरी दुनिया में मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद इजराइल के समर्थन में रहा। तो कहा जा रहा है कि जब ईरान पर हमला होगा या ईरान पर हमले की जब भी कोशिश होगी तो अजरबैजान को अपने बेस के तौर पर इजराइल इस्तेमाल करेगा। और उसकी ज़रूरत भी है क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच 1500 किलोमीटर का फासला है। और ऐसे में अजरबैजान और ईरान के बीच चूंकि दुश्मनी है तो अजरबैजान सबसे मुफीद साबित हो सकता है इजराइल के लिए, और वही तैयारी इजराइल कर भी रहा है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और इस बीच बता दें आपको, इजराइल ने लेबनान में फिर से स्ट्राइक की है। इसको लेकर बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने, जहां लेबनान के आयत अल शाब इलाके में हमले को लेकर अपडेट सामने है। आईडीएफ की स्ट्राइक में भारी नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल पर किसी भी वक्त ईरान का पलटवार हो सकता है। ईरान ने इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर ली है। ईरान के एयर सैन्य बेस पर गतिविधियां भी इस बीच बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 24 घंटे में तेहरान में कई आपात मीटिंग हुई है, इमरजेंसी बैठकें हुई हैं। ईरानी फोर्सेस के कमांडर के साथ रईसी की मीटिंग को लेकर भी खबर सामने आ रही है। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपके सामने, पूरे ईरान में स्पेशल अलर्ट पर है सेना। सैनिकों की छुट्टियां रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अलर्ट पर ईरानी एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस। ईरान में कई जगह रूसी डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर लिए गए। तो अरब में महायुद्ध और ईरान में फिर बड़ी तैयारी को लेकर डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इजराइल पर ईरान के बड़े पलटवार निश्चित हैं और फिर इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान।
खमेनेई के जन्मदिन पर हमले का बदला संभव है और इजरायल पर ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। आपको बता दें, ईरान के एयर सैन्य बेस पर बड़ी तैयारी जारी है और तेहरान समेत कई सैन्य ठिकानों पर आपात मीटिंग भी हुई है। हालांकि इजरायल ने शुक्रवार को 14 अप्रैल के हमले का बदला लिया है। तो बड़ी जानकारी सुरभि आपके सामने रख रही थी। इस बीच आपको बता दें, अमेरिका ने इजरायल के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। अमेरिका का दावा है कि ईरान को घातक हथियार देगा रूस। सुखोई 35 फाइटर, Mi-28 हेलीकॉप्टर देगा, यह जानकारी सामने आई है। यूएस इंटेलिजेंस के हवाले से यह बड़ा दावा, भारी मात्रा में विस्फोटक भी देगा रूस। तो ईरान को जो हथियार दिए जाने उसमें एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी देगा रूस, ये खबर सामने आ रही है। बहुत ही जल्द S-400 की डिलीवरी करेगा रशिया। सीरिया में तैनात S-400 से ईरान की मदद पर भी बातचीत चल रही है। और इस बीच बड़ी खबर है, इराक की राजधानी बगदाद में बड़ा धमाका हुआ है। इराक की पॉपुलर फोर्स के सैन्य ठिकाने पर यह धमाका हुआ है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर इराक की राजधानी बगदाद में धमाके की ये तस्वीर आपके सामने है। बताया जा रहा है पॉपुलर फोर्स के ठिकानों पर ये धमाके हुए। इराक में ही बड़ी खबर है, जहां ईरान समर्थित गुट को निशाने पर लिया गया। एक और बड़ी खबर इस बीच आपके सामने, हमले में हशद अल-शाबी को भारी नुकसान की खबर है। पीपुल्स वॉलंटियर फोर्स है हशद अल-शाबी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, जॉर्डन से आया था इराक पर बमबारी करने वाला विमान, यह खबर सामने आ रही है। जॉर्डन के बुर्ज 22 बेस से यह विमान रवाना हुआ था। इराकी सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से इस बात का दावा किया गया। खबर है कि ईरान समर्थित ग्रुप हशद अल-शाबी की धमकी भी इस बीच सामने आई है। PMF मुख्यालय पर हमला करने वालों के खिलाफ एक्शन की धमकी दे दी गई है। हमले के पीछे के लोगों को जवाब दिया जाएगा, अब ये ईरानी ग्रुप की तरफ से कहा जा रहा है। एक और बड़ी खबर इस बीच आपके सामने, जहां ईरान समर्थित गुट का बड़ा दावा सामने आया। इजरायल के इलियट शहर पर ड्रोन से हमले किए गए। PMF मुख्यालय पर हमले का बदला लेने का दावा भी किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक तरफ PMF मुख्यालय पर हमला हुआ, उसके बाद इजरायल के इलियट शहर पर ड्रोन से हमला बोला गया, ये कहते हुए कि PMF मुख्यालय पर जो हमला हुआ था ये उसका बदला है। तो इराक पर बारूदी बारिश, इजरायल का एक और बदला पूरा हो गया क्या? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कई शहरों पर इजरायल का बड़ा हमला देखा जा रहा है। कई ठिकानों पर IDF की ओर से एयर स्ट्राइक की गई है। ईरानी समर्थित ग्रुप को टारगेट किया गया है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। इसके अलावा ईरान समर्थित जिहादी ग्रुप के ठिकाने तबाह करने को लेकर भी दावा किया गया है। ईरानी समर्थित ग्रुप ने बदला लेने की इस बीच धमकी दे डाली है कि जो आपने किया उसका अंजाम अब आपको भुगतना होगा। इस बीच इराक में ईरान के सहयोगी गुटों पर हुई एयर स्ट्राइक में जॉर्डन का नाम भी सामने आ रहा है। पश्चिमी थिंक टैंक ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि ईरान को नुकसान पहुंचाने में जॉर्डन की धरती का इस्तेमाल किया गया। आपको बताते हैं मध्य पूर्व में जॉर्डन कितनी अहम पोजीशन निभा रहा है और अगर महायुद्ध हुआ तो जॉर्डन कैसे इजरायल के लिए अहम भूमिका निभा सकता है। तो जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि क्या इजरायल जॉर्डन का जो गठजोड़ है वो ईरान के पास क्या इसका तोड़ है। मैप पर पहले आप पोजिशनिंग देखिए, ये आपको इराक नजर आ रहा है, यहाँ आपको जॉर्डन नजर आ रहा है और इधर इजरायल नजर आ रहा है। तो ये पोजिशनिंग क्या कहती है समझिए। 1967 के युद्ध के बाद भी इजरायल जॉर्डन में मजबूत सामरिक सहयोग रहा। ऐसे में जॉर्डन के कई रक्षा प्रोजेक्ट इजरायल की मदद से पूरे हुए, इसलिए भी वो मददगार साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इजरायल ने जॉर्डन को बफर स्टेट के तौर पर उभारा है इस पूरे रीजन में। इसके अलावा महत्वपूर्ण, पिछले हफ्ते ईरान के इजरायल पर अटैक के दौरान जॉर्डन ने ईरानी मिसाइलों को रोका, यानी कहीं ना कहीं इजरायल की मदद यहां बड़े स्तर पर हुई है। ईरान से युद्ध हुआ तो जॉर्डन की इजरायल को मदद निर्णायक साबित हो सकती है, एक बड़ी मदद मिल सकती है।
इजराइल जॉर्डन का गठजोड़ मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में भू राजनीतिक जो स्थिति है, सिचुएशन है, उसको प्रभावित कर रहा है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है समझना। इस बीच इजराइल को ईरान के विदेश मंत्री की धमकी को लेकर बड़ी खबर। ईरान पर हमला किया तो अंजाम खतरनाक होगा, अगली बार और बड़ा हमला करेगा ईरान, ये विदेश मंत्री की ओर से कहा गया। वो यहाँ और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने। ईरान को G7 देशों की गंभीर चेतावनी, बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर चेतावनी। ईरानी मिसाइल की सप्लाई से तनाव और ज्यादा बढ़ेगा, ये G7 देशों की ओर से साफ कर दिया गया। और इधर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में जंग और ज्यादा भड़क सकती है, इजराइल फिर से विध्वंसक हमला करेगा, इसको लेकर भी खबर सामने आ रही है। ईरान पर सबसे बड़ा हमला अब तक का इजराइल की तरफ से किया जा सकता है। तो इजराइल की बड़ी तैयारी को देखते हुए एक और विनाशक हमला तय। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इजराइल की बड़ी तैयारी को लेकर इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। किसी भी वक्त इजराइल पर हमला करेगा और ईरान पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला करेगा और ईरान पर तबाही लाने वाली मिसाइलें चल सकती हैं। तेल अवीव में ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार बताया जा रहा है। और ईरान इजराइल युद्ध में एटमी विनाश के खतरे को लेकर भी एक और बड़ी खबर, जहां आपको बता दें खमेनेई के सभी परमाणु ठिकाने नष्ट हो सकते हैं और ईरानी परमाणु केंद्रों पर बढ़ाई गई डिफेंस तैनाती को लेकर खबर बढ़ी है। ईरान ने सीमा पर तैनात किए डिफेंस सिस्टम। तो ईरान इजराइल युद्ध एटमी विध्वंस का खतरा। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आईडीएफ की रडार पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। हाई लेवल मीटिंग में एटमी ठिकानों को चिन्हित किया जा चुका है। एक और इंफॉर्मेशन ये कि ईरान ने इजराइल को खुला चैलेंज कर दिया है। एटमी साइट पर हमला होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की बात कही है। हालांकि ईरान में न्यूक्लियर ठिकाने हैं कहां पर, ये इंफॉर्मेशन भी आपके सामने, क्योंकि अराक, इस्फहान और साथ ही बुशर, फोडोव और नेंताज के साथ साथ आपको बता दें ये वो प्रांत है, इस्फहान वो प्रांत जहां पर अभी कुछ घंटे पहले ही पहले ऑपरेशन को इजराइल ने दिया अंजाम। और अमेरिकी मिसाइल पर इस बीच बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका के पास सीक्रेट मिसाइल तैयार है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। ईरान के एटमी ठिकाने नाकाम हो सकते हैं, तो ये बड़ा दावा अमेरिका की सीक्रेट मिसाइल को लेकर, जिसे बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से तैयार किया जा चुका है। तो अमेरिकी